कैसा है ये इश्क हर दिल कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। चलो समीर, तुमने वो फ्रेंड लिंक्स भेज दिए दादा को? वो भी ना मैं उनके कान में ही बता दूंगा, और तुम लोग इंटरफेयर नहीं करना क्योंकि इट्स जस्ट अ बॉयज थिंग। ओहो बॉयज, वो वाला बॉय 4 बॉयज की उम्र का वॉल जंपर। समीर, वो सारे लिंक्स अगर तुमने अपने नंबर से भेजे हैं ना तो दादा तुम्हें भी गोली मार देंगे और मुझे भी। हाँ, तुमने मुझे पागल समझा है? अरे तुम्हारे दादा को देख देख के ना बहुत चालाकियां सीख गया हूँ मैं। अरे मरियम, दादा की रिपोर्ट तो दो। यार समीर ने मुझे कहा था कि मैं नोट करूं, तो मैंने 2 से 3 तुक्के मारे तो दादा ने तो नजरें ही चुराना शुरू कर दी। तुम फिक्र नहीं करो, अगले कई दिनों तक तुम्हारा ये दादा बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि मैंने 25 फ्रेश प्रोफाइल्स उन्हें भेज दिए अभी थोड़ी देर पहले। क्यों भाई, तुम दोनों मेरे दादा को खराब क्यों कर रहे हो? ओ प्लीज मरियम, तुम्हारे दादा में अब मजीद खराब होने की कैपेसिटी नहीं बची है। एग्जैक्टली, देखना जब वो इस दुनिया से गुजर जाएंगे ना तो उनको दोज़ख में आला मकाम मिलेगा। लेकिन समीर, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। वैसे मरियम, ही हैज अ पॉइंट। एग्जैक्टली, आई हैव अ पॉइंट। और वैसे भी तुम देखना, इन ऐप्स के थ्रू ना तुम्हारे दादा की असल पर्सनैलिटी करके बाहर आएगी। तुम पागल हो? तुम मोहल्ले में लड़ाई करवाना चाहते हो? व्हाई नॉट? मरियम, अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है ना तो हो सकता है घर जाते वक्त तुम एक आर्जी दादी लेती भी जाओ। हाँ, क्योंकि अब दादा की शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तो वो खुद कहेंगे कि मेरी शादी कराओ। ना वो खुद कहेंगे और ना मानेंगे। लो, ये तुम्हारा ही ख्याल था। यार तुम्हें क्या लगता है भी मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? अरे मरियम, मैं सही कह रहा हूँ यार, अब वाकई वो बात नहीं है। समीर, मैं 10,000 दफा कोशिश कर चुकी हूँ। और वैसे भी तुम लोगों ने सुना नहीं कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। समीर, ये एक फ्लॉप आइडिया है। लो, अपनी नोटिफिकेशन खुद ही वापस ले ली। अरे यार देखो, मेरी बात पे यकीन रखो, क्योंकि तुम्हारे दादा के दिल में आशिकी का जो भूत एक बोतल में बंद था वो अब बाहर आ चुका है। बल्कि वो बोतल तोड़ चुका है ताकि वो वापस कभी ना जाए। मतलब मैंने वो दे दिया था ना भूत का एग्जांपल, तुम्हें बीच में अपनी क्रिएटिविटी डालने की कोई खास जरूरत थी? कौन सा? तुम समझ रही हो ना? हाँ, समझ गई हूँ। चुप खाओ। ये चाय बहुत बकवास है, किसने बनाई है? क्या देख रहे थे? ये वाला फंदा आपका नकली था, सच सच बताएं। क्या बताऊं सच सच? क्या कर रहा हूँ कमरे में? आराम कर रहा हूँ बस। ओह, आराम कर रहे हैं। आपके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है। क्या 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 लिखा हुआ है? यही कि आई वॉन्ट अ पार्टनर, नूर। क्या दीदी, क्या हो गया तुमको? अरे इन बातों पे ध्यान ना दिया करो तुम बिल्कुल भी। इस उम्र में सब कुछ करते हुए क्या अच्छा लगूंगा मैं? लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ। कौन है? कोई नहीं, एक्सक्यूज मी। कौन है? आप कोई भी नहीं है। कौन है? कोई तो है। कोई भी नहीं है। कोई दिख रहा है, चेहरे से दिख रहा है। मैंने तुम्हें गाड़ी साफ करने के लिए कहा था, तुम ये खराफाते कर रहे हो यहाँ पर। मालिक, टिकटॉक फैशन में है। वो फैशनेबल, अभी तुम्हारा फैशन निकाल दूंगा सारा मैं। मुझे काम से जाना था, मैंने कहा गाड़ी साफ करो।
मालिक आपने कहा था आधे घंटे में चलेंगे, आप जल्दी आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर? इस बात को पौन घंटा हो गया है, थप्पड़ लगाऊं तुम्हें एक? अच्छा मतलब आप लेट आए हैं। आप 1 मिनट गाड़ी में बैठे, मैं अभी कपड़ा मार देता हूँ। 1 मिनट में तुम्हारा मुंह साफ नहीं होता, गाड़ी का खाक साफ करोगे तुम। चाबी लाओ। ये लीजिए मालिक। ड्राइवर जा रहा है गाड़ी में बच्चों को स्कूल लेने। और फिर सोशल मीडिया पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च हो गया। मकामी से लेकर इंटरनेशनल खवातीन की तलाश शुरू हो गई। मजबूर, बेसहारा, आजाद मिजाज, और वो भी जो तौबा पे राजी थी। हर तरह की खवातीन की लिस्टें बनाई गईं। और बताओ भाई, आजकल काम सही चल रहा है? और वो अजमत साहब वाला काम हो गया? और इम्तिहान। हेलो अशमत साहब। तुम अभी तक यही काम कर रहे हो? हाँ, मैं भला कहीं और क्यों जाऊंगा भाई? हाँ, कोई और तुम्हें नौकरी क्या देगा? अच्छा एक बात तो बताएं, इतने दिनों बाद तो आप यहाँ आते हैं, आपको हमारी याद वाद नहीं आती क्या? आलम बैठा? जी जी। अब इस उम्र में भला वो कहाँ बैठेंगे? जा रहा हूँ उसके पास। अच्छा सुनिए तो सही ना, वापसी में जरा मिलते हुए जाइएगा, इधर उधर से बैक वाले डोर से मत चले जाइएगा। अरे यार हशमत, तू जब से आया है चुपचाप गुमसुम है। खैरियत है? ठीक तो है ना? अपनी जिम्मेदारी को लेके फिक्रमंद हूँ। और देख, जिम्मेदारी तो हो गई तेरी पोती, मगर ये और कौन है? यार मैं मरीम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चली गई तो मैं भी चले जाऊंगा। तू चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? मर जाऊंगा यार। यार कैसी बात करता हूँ, मर जाऊंगा यार मैं? देख, ये बेटियां जो होती हैं ना, ये बड़ी निराली शय होती है। ये खुद तो अपने घर चली जाती हैं और जीने की उम्मीद दे जाती हैं। शायद मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। मैं ये सोचता रहता हूँ कि मैं कैसे रुखसत करूँगा मरियम को। देख, ये तो करना होगा तुझे। कब तक घर में बिठा के रखेगा? कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। एक रास्ता है मेरे पास। क्या? अगर कोई लड़का मिल जाए और वो घर दामाद बन जाए, बेटा बन के मेरे साथ रह ले। हाँ, हो सकता है, लड़का भी मिल सकता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जेब में रखा हुआ लड़का। अबे हाँ, है ना मेरा बेटा अरसलान। बेटे को विदा करोगे तुम? अबे इसी बहाने घर से नफरी कम हो जाएगी। तो 10 बच्चे पैदा करने को कहा किसने था? देख, ये तो हो गई मजाक की बात। देख, तू मेरा बचपन का इकलौता दोस्त है। मेरा बेटा तेरे पास चला जाएगा तो इससे बढ़ के मुझे खुशी क्या मिलेगी? यार ये तो तेरा एहसान हो जाएगा मुझ पे। मैं मरियम से पूछ के बताऊंगा। इंटरनेशनल आंटीज क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये सब बाहर से हैं। और मेरी तो यही दुआ है कि दादा इनमें से किसी एक को पसंद कर ले और हमेशा हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ के बाहर चल जाए। हाँ, पाकिस्तान तो ठीक हो नहीं पाया उनसे, क्या पता कोई यूरोपियन आंटी ही उनका इनकलाब ले आए। नो नो नो, फिर तो ये पूरी लिस्ट रिजेक्टेड है। क्यों यार? इसको रोज आंटी का डेटा दिखाओ। मरियम करोड़पति हैं। फॉरवर्ड कर दिया तुम्हें। बस वो उनकी 3 बार ही बस तलाक हुई है। यार प्लीज नो, मुझे कोई अच्छी देसी आंटी का प्रोफाइल दो ना। ये देखो, समीर ने ये लिस्ट बनाई है आंटियों की। ये देखो समीर, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी दादी हो वो पढ़ी लिखी हो, सोफिस्टिकेटेड हो, एजुकेटेड हो। इन औरतों में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं दिख रही मुझे। कभी कभी इंसान की मजबूरी भी होती है मरियम, वो भी तो समझो। अस्सलाम वालेकुम जी दादा। मरियम, गुड न्यूज। क्या आप मेरी शादी के लिए मान गए हैं? अरे मान भी गया और रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया, बल्कि पहली एप्लीकेशन तो रिसीव भी हो गई। क्या मतलब? कौन सी एप्लीकेशन? अरे भाई, मैंने घर दामाद ढूंढना शुरू किया और मुझे घर दामाद मिल भी गया। दादा, मैं समीर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी और घर दामाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब कौन सा नया बम गिरा दिया है हिटलर ने? यार दादा मेरे लिए घर दामाद ढूंढ रहे हैं। यार मरियम,
जितना दिमाग तुम्हारे ये दादा हमें अलग करने में लगाते हैं ना, इतना दिमाग अगर हमारे मुल्क के लिए लगाया होता ना, तो आज हमारी इकोनॉमी नंबर 1 पे होती। मुल्क की जगह शहर कर लो। सुनो, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी इस मसले को छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब, दादा को खुला छोड़ दे? मेरा मतलब ये है कि कुछ वक्त के लिए हम चुप हो जाएं। उससे क्या होगा यार? उससे ये होगा कि हम थोड़ा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकेंगे, या फिर मुझे नहीं पता यार। अरे ये सब छोड़ो यार, मुझे लगता है फिलहाल हमें सिर्फ आंटीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मरियम मेरी बात सुनो, हम ना एक तलाश रिश्ता का एड पोस्ट करते हैं, एक खूबसूरत तलाक याफ्ता अमीर औरत का रिश्ता जो थोड़ी सी चालाक भी हो। और साथ में ये भी लिखवा देंगे कि वो औरत चाहिए जो अपनी जिंदगी से उकता गई हो और मौत को गले लगाना चाहती हो। तुम दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा। हाँ हाँ, तुम्हारे दादा तो बहुत मासूम है। यार भी मेरे दादा जैसे भी हों ऐसे ही है। हम जो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भागते रहते हैं ना, इन सारी चीजों की वजह से वो अलर्ट रहते हैं। अरे यार तुम्हारा कहने का मतलब तो ये लग रहा है कि जैसे हम लोग बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के चुप करके बैठ जाएं। समीर, आई नीड अ ब्रेक। अच्छा, तुम्हें ब्रेक चाहिए, और वहाँ जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे धमकी दी हुई है उसका क्या करूँ मैं? मुझे नहीं पता, मेरी तरह टाइम ले लो या फिर जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ शादी कर लो। What? हाँ यार समीर, मेरे पास अभी किसी बात का कोई जवाब नहीं है। तुम जा कहाँ रही हो? घर जा रही हूँ, और शायद कुछ दिनों के लिए मेरा फोन भी ऑफ रहे। बाय। अरे बात तो सुनो, वो चली गई है और तुम्हें ठूसने की पड़ी है। तो क्या बर्गर को मैं दुपट्टे के साथ मैच करके पहनूं? अरे यार फिर उसको रोकना तो था ना। जाने दो उसे। अरे पर क्यों जाने दूं? Let her have a break. ये सही है, उसको ब्रेक चाहिए और तुम्हें बस ठूसना है। ठूस लो। कैसा है ये इश्क है दिल कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरे दिल की अर्जियों को दे दे जो तू मंजूरी, सारी जिंदगी करूं मैं यारा तेरी जी हुजूरी। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, मिलना है मुझे तुमसे। तुमने नहीं जवाब देना ना तो मत दो, पर जब तक तुम जवाब नहीं दोगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा मैं। अरे मैं तुम्हें याद कर रही थी। तुम भी भाड़ में जाओ और तुम्हारी सहेली को भी कहो कि भाड़ में जाए। अबे क्या हो गया? तो यार मैं कब से इसके घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे देखा भी उसने वहां से, लेकिन बाहर ही नहीं आ रही मिलने के लिए। अरे ये तो हमारा प्लान था ना। अरे उस पहाड़ जैसे दादा को तो कुछ होना नहीं है, तो फिर हम क्यों ना मिले? ओए सस्ती फिल्मों के हीरो, मैंने एक आला पीस निकाला है फिट आंटी। मैंने कुछ नहीं सुनना, पहले मरियम को बोलो कि मेरा फोन उठाए और बाहर मुझसे मिलने के लिए आए। तो क्या वो मार शिफ्ट हो गई जो मैं कहूँ? अरे यार वो बार बार मेरा फोन काट रही है, फोन तक पे बात नहीं करी मुझसे। तो उसकी बैल पे हाथ रख दो, घर पे ईंटें मारना शुरू कर दो, दीवार फलांग लो, जो तुम्हें सूट करता है वो करो। बाहर में जाओ। ये दादा की गाड़ी, उसकी तो मेहनत। लेकिन गेंडा देख ना ले मुझे। मरियम, मरियम। बेइज्जती का नशा टूट रहा है पागल का।
वो तुम्हारी दोस्त, क्या नाम है उसका भला सा, बीना, कोई झगड़ा वगड़ा हो गया उससे? नहीं, फ्यूचर में अकेले रहना है, इसलिए अकेले रहने की आदत डाल रही हूँ। गुड। अब तो समीर को भी सब्र आ गया होगा बेचारे को। हाँ हाँ दादा, अब मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आएगा। अरे वाह वाह वाह, इस बात पे कड़क खानदानी चाय हो जाए ना, बस मैं ये स्केच कंप्लीट करके खुद बनाऊंगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो आपकी खानदानी चाय के साथ अटके अटके ठंडे हो चुके हैं। यार देखो, कौन से मसलों की बात कर रही है मुझे तो नहीं पता। बिजली का मसला मैं हल नहीं कर सकता, गैस का और टैक्स का है, उसके लिए मुझे माजरत ही करनी पड़ेगी। आपको इसके अलावा और कोई मसला दिखाई नहीं देता? भाई महंगाई की वजह कसम खुदा की मैं नहीं हूँ, अगर मैं होता तो संजीदगी से सोचता। जाहिर सी बात है, डेंगू, मलेरिया, पोलियो, ये सब कुछ आपकी वजह से थोड़ी हुआ है। बिल्कुल सही तस्दीक किया तुमने, मैं तो अज़ल से ही आइसोलेटेड हूँ। कितने चालाक हैं आप। चालाक, ये लफ्ज कुछ सुना सुना सा लग रहा है। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि आप दादी के साथ क्या सलूक करते होंगे। अरे हमारे हुस्न सलूक की वजह से तो जल्दी चली गई वो। दिख रहा है मुझे आपका हुस्न सलूक, पता नहीं कितनी सारी बातों पे उनको चक्कर देते होंगे। अरे बिल्कुल नहीं, जब कोई एक झूठ पर राजी हो जाए तो उससे दूसरा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अरे बगैर सींगों की गाय थी तुम्हारी दादी। मेरा सब बस नहीं चल रहा कि मैं आपके ऊपर एक किताब छपवाऊं, बातों को टालने के 100 टोट के। अरे तुम हम पे दिन दिहाड़े इल्जाम लगा रही हो, हम तो टीपू सुल्तान की तरह हैं, जो चाहते हैं कर गुजरते हैं, चाहे जान पे खेलना पड़ जाए। और जो नहीं कहते वो कभी नहीं करते। तुम मुझे मेरे ही लफ्जों में फंसाना चाह रही हो ना? मैं आपसे इतराफ़े जुर्म करवाना चाह रही हूँ। इतराफ़े जुर्म आयत कर दी, सफाई का मौका नहीं दोगी? उफ दादा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप शादी कर लें। ओके, कर लो शादी, किसने रोका? उफ, मैं अपनी नहीं आपकी शादी की बात कर रही हूँ। देख ली मैंने आपकी चालाकी। मेरी शादी? क्या हो गया बेटा, इस उम्र में मुझे क्यों रुस्वा करने के चक्कर में रख गई हो? मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? इतनी मुश्किल से तो इस तन्हाई के पेड़ को बड़ा किया, तुम जड़ से काटना चाह रही हो? मैंने सोच लिया है, जब तक आप 1 से 2 नहीं होंगे, मैं समीर से शादी नहीं करूंगी। यानी ये खामोशी जो थी वो एक प्लान थी। ये ज्यादती है वैसे, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवा तो कोई पसंद ही नहीं दुनिया में। अरे दादा, आप कोशिश तो करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ के लेकर आऊंगी। कहाँ से लाओगी? किसी दुकान से लाओगी या कहीं सेल लगी हुई है? दादा वो मेरा काम है, मैं कहीं से भी लाऊं। इस बुढ़ापे में मुझे नाज़माओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। नो, बूढ़े वो होते हैं जो मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, और मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारी, डिसेंट और सॉर्टेड 3 आंटी शॉर्टलिस्ट की हैं, जो आज आ रही हैं मिलने के लिए। क्या एक साथ 3? नो। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। या अल्लाह, इस बेपनाह दिखने वाले इंसान में ड्रामेबाजी की जो इतनी कैपेसिटी है, इसे प्लीज खत्म कर दे। या अल्लाह प्लीज इसके दिल में मेरे लिए प्यार, इज्जत बढ़ा दे और हमारे लिए साजिशें, नफरतें खत्म कर दे। प्लीज अल्लाह ताला जी, प्लीज, अब बहुत हो गया। आमीन आमीन। ये आपने अच्छा नहीं किया। अब क्या कर दिया मैंने? बीमार पड़ गए। ये कौन सी बीमारी है जो टेस्ट में नहीं आ रही? वो क्या है कि अब बीमार आदमी अपनी मर्जी से तो नहीं हो सकता। कभी ना कभी ठीक तो होंगे ना। जितनी आंटियां हैं ना, वो सब पॉज पर हैं। सब उम्र रसीदा है, इसीलिए पॉज पर है। मेरा मतलब है कि होल्ड पर है। अरे तुम्हारी इन्हीं बातों ने बीमार किया मुझे। अब मैं बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं होंगी। आपके फरार होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं।
चैलेंज मत करना लड़की, फरार हो सकते हैं हम। आप फरार होके तो दिखाएं। शहर में जितनी भी ख्वाहिशमंद आंटी है सबके पास आपका नंबर है। तो मैंने भी तलाकनामा रखा हुआ है लड़की का नाम हटा के। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा जाना पड़े या फिर यूरोपीय यूनियन, आपकी शादी तो होके रहेगी। अरे मरियम, मरियम इतनी सारी शादियां कैसे करूंगा बेटा? वैसे शदीद फ्लॉप एक्टिंग कर रहे हैं तुम्हारे दादा ये बीमारी की। उससे ज्यादा फ्लॉप तो ये है जो मान गई वो सारा ड्रामा। अरे किसी भी नौजवान तंदुरुस्त इंसान से भी ज्यादा तंदुरुस्त रिपोर्टें हैं उसकी। क्या बोलूं कि आपके चेहरे से ज्यादा दर्द नहीं दिख रहा। अरे मैं कोई भी बात करती हूँ मरने की बातें करने लग जाते हैं। हाँ, जिस किसी इंसान को मरने से डर लगने लगता है ना, वो सबसे पहले ये सोचता है कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा के सुकून से ऊपर चला जाऊंगा। और वो अगर उसको इतना ही डर लग रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा देता वो? समीर ऐसे तो नहीं बोलो, मेरे एक ही दादा है, अल्लाह जिंदगी दे मेरे दादा को। आमीन। कहने का दिल तो नहीं करता लेकिन आमीन। यार हम दादा को ब्लैकमेल करें, वो भी तो गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। अरे वो कभी ब्लैकमेल नहीं होगा। वो बुड्ढा ना, वो इनके प्यारे दादाजी, वो अपनी बढ़ती उम्र का ना फायदा उठाने लगता है वो बुजुर्ग कहीं का। यार तो फिर मरियम को अगवा करने का ड्रामा करते हैं। तुम कर लो, क्योंकि मुझे दोबारा सलाहों के पीछे नहीं जाना। सुनो, वो मेरे दादा है, उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हाँ, क्योंकि पर गिनने के लिए भी उनको आसमान में चिड़िया चाहिए। चिड़े से तो काम नहीं चलेगा ना उनका। तो फिर मरियम तुम ना शादी से रिटायरमेंट ले लो। एक काम करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं तुम्हारे दादा के खिलाफ। उससे भी कुछ नहीं होगा पगली। तुम्हें आज तक ये समझ में नहीं आई, उनको जलील होने में मजा आता है। अरे यार समीर, तो फिर तुम बन जाओ ना घर दामाद। बात की है मैंने, ये मानता ही नहीं है। हाँ तो क्यों मानूं मैं? अरे मैं कोई अकेला दुनिया में थोड़ी आया था। मेरी एक माँ है, मेरा एक बाप है, उनको भी तो जवाब देना पड़ता है ना। वैसे दादा के साथ रहना आसान तो नहीं है। आसान? बहुत मुश्किल कहो सीधा सीधा। वैसे भी मुझे यकीन है अगर शादी करके मैं इस घर में आ भी गया, I sound like a girl यार। खैर, शादी करके मैं इस घर में आ भी गया ना, तब भी रोज मेरे सामने बैठेगा और मुझे नए नए तरीके बताएगा कि तलाक क्यों देनी चाहिए, क्या मिलता है तलाक देके, कितनी खुशी मिलती है तलाक देके। समीर, इस जमीन पे कोई ऐसी बुराई रह गई है जो तुमने मेरे दादा की ना की हो? है, मैं बाद में बताऊंगा। अरे आइडिया, हम लोग एक काम करते हैं, सारे अखबारात में, केबल पे, पंफलेट्स पे इश्तिहार चलाते हैं, हाँ? और इश्तिहार की स्लोगन लाइन होगी, आइए इनाम पाइए और आकर एक हैंडसम सा दादा मुफ्त ले जाइए। हाँ, क्या कहते हो, लोग आएंगे? तुम जब बात करते हो फजूल ही करते हो। यार मरियम, उन 3 आंटियों का क्या हुआ? यार वो 2 ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया और एक फोन नहीं उठा रहे हैं। यार मुझे पहले शक था लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। रात को सामने खोपड़ियां वोपड़ियां रख के ना, ये इसका दादा ना काला जादू भी करता है। इन औरतों को भी इसी ने रोका है और मेरी जिंदगी की सारी मुसीबतें भी इसी की। वैसे मेरी बात चल रही है एक आंटी से। कौन है? कहा? किधर? कैसे? यही है, सब्र करो, बस टेस्ट कर रही हूँ अभी। अगर ये आंटी राजी हो गई ना तो तुम्हारे दादा इनको नहीं जाने देंगे। प्यारी है? बहुत। नहीं यार, तो फिर प्लीज आओ, एक बार फिर मिलके दुआ करते हैं कि दादा मान जाए। महबूब आपके कदमों में? क्या बकवास भेजते रहते हो तुम मुझे। मानती हो कि नहीं? तुम्हें पता है ये लोग दादा से भी बड़े फ्रॉड होते हैं। अरे कोई फ्रॉड वर्ड नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में इनकी वॉल चौकिंग है, डंके बजते जगह जगह। तो फिर करो फोन। अरे फोन तो मैंने कब का कर दिया है। तो फिर क्या बोला बंगाली बाबा? अरे बोल रहे अभी आप आए, ऐसे आपका काम होगा, ऐसे। अच्छा जी। तो फिर जाओ ना। वो अकेले जाते हुए थोड़ा मेरा दिल घबरा रहा है, तो मैं कह रहा था कि चलो ना साथ चलते हैं। मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत डर लगता है जादू वाले लोगों से। अरे तुम क्यों डर रही हो? तुम पे थोड़ी जादू करेंगे, जादू दादा पे करवाएंगे ना। वैसे उस बाबा को तुमने बताया दादा की केमिकल प्रॉपर्टीज का? बाबा आशिकों वालों को फेल कर चुके हैं वो। अरे यार मैंने बस इतना ही बताया कि एक बहुत ही अड़ियल सा और सख्त सा इंसान है। सिर्फ सख्त? उनको बताना था सख्त, ढीठ और एक खलाई मखलूक टाइप का आदमी है जो इस दुनिया में इंसान के रूप में रह रहा है। देखा, सही कह रही हो तुम, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ में चलो। कहीं बाबा के सामने मैंने उनकी कोई क्वालिटी नहीं बताई और जादू उल्टा फुल्टा हो गया तो कितना गलत लगेगा।
कितने नफलों का सवाब मिल रहा है मुझे। दुनिया भर में जलील होती फिरती हूँ तुम दोनों की वजह से। अरे तुम तो पैदाइशी जलील हो, 2 छटाक और हो जाओगी तो उसमें क्या चला जाएगा तुम्हारा। बकवास। चलो ना प्लीज, चलो ना, देर हो रही है अभी। अभी? हाँ तो अभी 2 घंटे में अपॉइंटमेंट है हमारा। अच्छा तो मुझे पर्दा करके जाना पड़ेगा। अरे तो और भी अच्छी बात है, वो बेचारे बाबा नहीं डरेंगे। अरे मैंने मरियम को नहीं बताया। वो तो अगर जादू चल गया तो उसको खुद ही पता चल जाएगा। हाँ चलो चलो अभी चलो। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? यार वो जरा मैं ना शर्ट्स और सॉक्स पे रिसर्च कर रही हूँ। हाँ शर्ट्स और सॉक्स पे रिसर्च? यार बहुत सही कर रही हो। पता है मैंने भी अभी पढ़ा कि सॉक्स का इंसानी नफ्सियात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। क्या 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 तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? यार दादा सॉक्स तो पहनते हैं ना? हाँ पहनते हैं, मगर असल बात क्या है? अरे तुम असल बात को छोड़ो ना, तुम बस दादा के कोई भी पहनी हुई सॉक्स चुपके से लेके आ जाना। किस लिए? यार वो हमारे ना एक बंगाली बाबा हैं, वो तुम्हारे दादा के सॉक्स पे ना थोड़ा सा मंत्र करेंगे। सॉक्स पे? हाँ ना, एक्चुअली बाल भी चलेंगे, राइट समीर? हाँ बाल। यार तुम लोग मुझे एक्चुअल बात बताओगे खुल के है क्या? अरे यार तुम तो एक तो सवाल इतने पूछती हो ना, पता है तुम्हारे चक्कर में वहां चले गए, वो कर लिया जो कभी सोचा भी नहीं था। और नहीं तो क्या, बेचारी सिंगल मैं भी तुम लोग के साथ जलील होती रहती हूँ। तुम दोनों ने 2 मिनट के अंदर मुझे बात नहीं बताई, तुम एक पंच यहाँ और एक पंच वहां मारूंगी। अरे नहीं ज्यादा ब्रूसली बनने की जरूरत नहीं है, सच बता देते हैं। वो दरअसल हमें एक बहुत ही पहुंचे हुए बंगाली पापा से मिले थे, तो उन्होंने गारंटी दी है कि अगर हम ये चीजें ले आए तो दादा हमारे कदमों में। समीर, बीना, ये कोई जादू वादू का चक्कर है? हाँ दरअसल क्या करें, और कोई रास्ता बचा ही नहीं। तुम दोनों एक ही वाहियात हरकतों में फंसते जा रहे हो। तो और क्या करें हम मरियम, तुम्हारे दादा किसी सूरत में काबू में नहीं आ रहे। यार तुम दोनों आंटियों पे फोकस करो, हमें कोई ना कोई मसले का हल मिल जाएगा। बड़े आए बंगाली बाबा के पास जाएंगे। अरे तो शादी से पहले इतना डांटती है, शादी के बाद तो मेरे बाल नोच देगी। सच में। अब क्या करें, करते हैं आंटियों पे फोकस। फोकस नहीं, अब वक्त है एक्शन का। टन 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 टन। कोई शरीफ और नफ्स इंसान नहीं हो सकता भाई। कौन है? ओए दादा आप? क्या मतलब आप? हमारे घर से हम नहीं निकलेंगे तो क्या बिल गेट्स निकलेगा? अरे मेरा वो मतलब थोड़ी था। अपने आने की वजह बताओ, किसी के मरने की तरह देने आई हो? अरे नहीं। तो फिर हमारे खून का ग्रुप पूछने आई हो? वो तो मुझे अंदाजा है। ओ वेरी नेगेटिव। तो बैल क्यों बजा रही थी? तुम लोग तो आवाजें देते हो। दादा मैं बस चेक कर रही थी कि लाइट है कि नहीं। देखो बेटा, ये काम सारे हम बचपन में कर चुके हैं। दादा देखिए, जरूरी तो नहीं है ना कि बंदा बैल बजाए तो आप ही बाहर आए। तुम अब मजीद मशकूक होती जा रही हो। घर से भाग के तो नहीं आई? अरे दादा, हम तो ग्राउंड पर जॉगिंग के लिए नहीं भागते। कैसी बातें कर। तो फिर क्या काम है? अच्छा, दूध बेचना शुरू कर दिया, बर्तन लेके आता हूँ। फिर से गलत। और ऑप्शंस है? उधार पैसे चाहिए होंगे जो तुम वापस नहीं करोगी, या फिर किसी गरीब का इलाज कराना होगा। तुम अंदर क्यों नहीं आ रही बीना? अंदर आओ। इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो यहाँ? वो जो तुमने डिस्पोजेबल सिरिंज मंगवाया था ना, वो ले आई हूँ मैं। सिरिंज? घर घर वैक्सीन लगा रहे हैं क्या आप लोग? दादा आप अंदर जाए, मेरी दोस्त से मैं बात कर लूंगी। तो करो। दादा। अच्छा। बाय दादा। क्या पागल वागल हो गई हो सुबह? समझो हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया है। क्या वाकई? हाँ, वो जो बदकिस्मत औरत है ना जिससे तुम्हारे दादा की शादी होगी, मिल गई है। So excited.